हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 36 नियम नंबर 4 चर पदों का भाग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चर पदों का भाग देखने वाले हैं बच्चों। उससे पहले आपको देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, नोट भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो बच्चों, भाग करने पर क्या होती हैं? घातें घट जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाग में कैसे घातें घटती हैं बच्चों। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ये भाग करना है ना बच्चों। तो कितना दिया गया है? यक्स और यक्स की घातें 3 है ना बच्चों। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, हम लोग कुछ इस तरह ये जो यहाँ यक्स दिया उसे नीचे लिखेंगे बच्चों। तो उसे नीचे लिख लीजिए, और ये जो यहाँ यक्स दिया है उसे आप लोग ऊपर लिख लीजिए। यक्स का 3 बार है तो 3 बार यक्स लिख लीजिए बच्चों। अब देखिएगा, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो कितना बचा बच्चों? यक्स यक्स। और हमने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात इसका एक घात इसका मिलकर हो जाए यक्स की 2 घातें। कितनी? यक्स की 2 घातें। तो बच्चों, यही जो बचता है हम इतनी बार लेकर जाते हैं, तो यक्स की 2 यही हम 2 बारी लेकर जाएंगे, यही हमारा भागफल बनेगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यक्स की घातें 2 हो गया। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर भाग कर रहे हैं, हमने बताया भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखो बच्चों, 3 घात था, 2 ही बचा, तो 1 घात कम हो गया ना। इसी तरह हम लोग काम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बच्चों इस वाले का इस वाले में गुणा हो जाता है, तो 1 घात इसका है, 2 घात इसका, तो 2 1 मिलकर 3 घात। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हम लोग गुणा करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर यक्स का कितना घात हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। और बच्चों, ये दोनों आपस में माइनस होकर कट जाएगा, ठीक बच्चों। तो 0 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे हम एक तरीके से और लगा सकते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? यहाँ ये दिया है ना। तो x, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x दिया है, फिर हमें भाग का निशान लगाना, तो भाग का निशान लगा ही दिए। आगे यक्स के घाते 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो, जब हमारा बेस बराबर है, ये बेस है यानी आधार यही है, ये आधार है। अगर हमारा आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे बच्चों? नियम कहता है कि भाग में घातें घट जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यक्स यक्स मिलकर यक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिएगा कितना है बच्चों? 3। तो चलिए, हमारा 3 ऐसे रहेगा, और 1 हमें घटा लेना है, तो हम 1 को घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा बच्चों? 3 में से 1 गए 2, तो यक्स की घातें 2। देखो बच्चों, 2 यहाँ पर भी आया और 2 यहाँ पर भी आया। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ देखो बच्चों, अभी हमने बताया क्या करना है। यहाँ देखो, वाई स्क्वायर जो यहाँ पर है उसे आप लोग नीचे लिख लीजिए। यहाँ देखो, वाई 2 बारी है तो वाई आप लोग 2 बारी लिख लीजिए। और यहाँ वाई 4 बारी है तो वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, ठीक बच्चों। अब हमने देखो बच्चों, ये 2 वाई से 2 वाई कट जाएगा बच्चों, तो आपका क्या बचा? 2 वाई बच गया। तो यही 2 वाई आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर में। तो यही 2 वाई जो आया है यहाँ पर बचा है, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, 2 वाई। अब एक काम करिएगा बच्चों, यहाँ देखो वाई 2 वाई 2, तो हम गुणा कर लेंगे। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वाई की 2 घात मिलकर वाई की 4 घात हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? 4 घात। इसके बाद घटा देंगे बच्चों तो कट जाएगा। सेम प्रोसेस वही है बच्चों आपका। फिर अगर आपको, अब देखो यहाँ दिया है वाई की 4 घात, तो लिखो वाई की 4 घात, भाग का निशान लगाना है, वाई की 2 घात, तो वाई की 2 घात। अब बच्चों ये देखो, हमारा बेस बराबर यानी आधार बराबर है, तो वाई तो ऐसे रहेगा, लेकिन वाई की 4 घात और भाग में घातें क्या होती हैं बच्चों? भाग में घातें घट जाती हैं, है ना। तो ये 2 घात कम हो जाएगा बच्चों, तो कम हो जाएगा, तो वाई ऐसे रहेगा। 4 में से 2 गए 2। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होना चाहिए दिक्कत। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ देखो बच्चों, फिर इसी तरह हम काम करेंगे। काम जब आप करोगे तो 8 ऊपर आप लोग ऐसे लिखिएगा, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। आगे गुणा का निशान लगाइए, यक्स 2 बार, तो यक्स 2 बार, वाई 1 बारी है बच्चों, बटे में 2 यक्स, तो 2 गुणे एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, इस वाले एक्स से ए वाला एक्स कट जाएगा, इस वाले 2 से ए वाला 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचा? 2 दूनी 4 एक्स वाई, क्या बचा? 4 एक्स वाई बच्चों, है ना। तो
तो आप लोग लिख लीजिएगा 4xy, 4xy लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखो 4 दूनी 8, यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर, और वाई तो ऐसे आ जाएगा बच्चों, आगे घटा लोगे तो ये कट जाएगा, है ना बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो बच्चों, इस वाले में सेम भागा इसी तरह देना है। 3 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों, कितनी बारी जाएगा? 3 सत्ते 21, यानी 7 बारी जाएगा, है ना बच्चों। तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 बारी जाएगा। अब देखो यक्स की 2 घात, 2 घात यहाँ से कट जाएगा बच्चों, तो 2 घात बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 2 घात बचेगा। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों 21 यहाँ पर लिखोगे 3 गुणे 7 गुणे यक्स 4 बारी, तो एक्स गुणते एक्स गुणते एक्स, तो 4 बारी एक्स लिखना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग 4 बारी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर दिया 3 गुणते में एक्स गुणते में एक्स, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचा 7 और एक्स स्क्वायर। देखो 2 एक्स बचा बच्चों, तो हम लिखेंगे 7 एक्स स्क्वायर, वही तो लिखा गया ना बच्चों। अब गुणा कर लो, 3 सत्ते 21, यक्स की 2 घात, 2 घात यहाँ मिलकर यक्स की 4 घात। अब बच्चों ये कट जाएगा, घटा देंगे, बस ये आंसर हो गया आपका। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों, 35 कितनी बारी में कटेगा? 7 पचे 35, 5 बारी में कटेगा बच्चों। और यक्स से एक यक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 यक्स, और वाई से 1 वाई खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 वाई। ठीक बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग गुणा करिए, 5 सत्ते 35, यक्स का गुणा यक्स में तो एक्स स्क्वायर, वाई का गुणा वाई में तो वाई स्क्वायर माइनस 0। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और बच्चों ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर बच्चों कहीं पर आपको भाग करना, मान लीजिए दे दिया गया 4 भागे 4 इस तरह, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर इसका घात कुछ दे दिया गया, कुछ घात इसका दे दिया गया, तो आप लोग क्या करोगे? बेस जब आधार बराबर है तो 4 ऐसे रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 4 में से आप लोग 2 को घटा लीजिए, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं बच्चों। ये घातांकी रूप है, इसे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ बचा 4 में से 2 गए 2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, आप लोग इसे करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मैथ 0 से सीखना है बच्चों, तो 0 बना हीरो प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पर आप लोग जाकर एकदम 0 से मैथ सीख सकते हो, बेसिक मैथ बच्चों। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।